संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे ये कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा किया, इतने बिलबोर्ड लगाने पड़े। अब सर इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये लड़ाई, घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडेस्टल को देखना होगा। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं, ना अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, बेकार कम्युनल हो जाए। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है ना, इसमें घुसना नहीं चाहिए। यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना पे आ गए। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मानते थे, देखो कि उस मोहल्ले से पटाखे चलते हैं। आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और जो उसका प्रतिकार करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। हालांकि आज मैंने सदन में कहा इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरे भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं है वहाँ। करीब 65-67% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको, और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन वेन से चलने की आदत नहीं रही है बहुत लोगों को। आज ही मैंने सदन में कहा कि एक घर में 5 सदस्य, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड है, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको मुबारक, जय हिंद। संसद का रिकॉर्ड गवाह है इस बात का। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे ये कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल, सर मैं 1-2 मिनट और लूंगा और खत्म करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं फिर क्या। पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड लगाने पड़े। अब सर इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले को आइडेंटिटी असर्शन तक ले जाना होगा और एक सॉलिडारिटी विकसित करनी होगी। मुझे दुख ये होता है कि जैसे ही मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पसमानदा बनाम सैयद, ये लड़ाई, घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडेस्टल को देखना होगा। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं,
ना ना, अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, बेकार कम्युनल हो जाएगा। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है ना, इसमें घुसना नहीं चाहिए। जब तक एक मतलब मैं बोरो कर रहा हूं कम्युनिस्ट पार्टी से, ये आपको सॉलिडारिटी बेस्ड नेटवर्क बनाना होगा। वही नेटवर्क संविधान को महफूज रखेगा। नहीं तो किसी ने कल्पना की थी कि इस देश में सेंगोल नाम की भी कोई चीज है। आज मैंने कहा कि आप सेंगोल लगा दिए हो तो वहां साथ में बड़ी फोटो लगाओ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, वो देखे जाए। और एक आखिरी चीज कहूंगा इससे पहले कि मैं आपका सवाल लूं। मैं कलकत्ता जा रहा था, अभी रोमिला थापर जी की एक किताब आई है, मैंने पढ़ा उसके कुछ पन्ने शुरू के। ये लड़ाई जो वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से कि फ्रॉम इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म ऑफ 1947 टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म ऑफ 2023, यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना पे आ गए। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मानते थे, देखो कि उस मोहल्ले से पटाखे चल रहे हैं कि नहीं। आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, और जो उसका प्रतिकार करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। हालांकि आज मैंने सदन में कहा कि इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं है वहाँ। करीब 65-67% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको, और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन व्रेन से चलने की आदत नहीं रही है बहुत लोगों को। तो बहरहाल मैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूं वो है कि ये जो कम्युनलिज्म ऑफ 47 था, ये नेशनलिज्म ऑफ 2023, ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो गया, और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े हैं। उन पर भी पड़े हैं जो कहते हैं हम छींटों और छींटाकशी से दूर रहते हैं। वो छींटे मिटाने होंगे। हर सीट पे ये डर कि पोलराइज हो जाएगा, हर इलेक्शन में ये डर, इसको कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन से कैसे बचा लो। मैं समझता हूं कि डर के इस माहौल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आजाद ख्याली बड़ी खूबसूरत चीज है, रिप्रेजेंटेशन। अब जिक्र कर रहे थे आप नेहरू जी का, मतलब नेहरू जी के नाम से तो मैं अक्सर चिट्ठियां लिखता हूं, क्योंकि उनको चिट्ठियां लिखने की आदत थी। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई राइट 2 लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू, और उनको देश के हालात के बारे में बताता रहता हूं। मतलब हंसने की बात नहीं है, मेरा अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है उसमें कि, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो जो नेहरूवियन भाव था, वो भाव क्या था? नेहरू वॉज ए रिस्क टेकर। वो जान रहे थे कि समाज में कम्युनलिज्म कहां तक पेनिट्रेट कर गया, लेकिन उसने उस रिस्क को सामने लिया, चैलेंज किया। उनके रहते रहते चीजें इतनी बिगड़ी नहीं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शायद आपको किताब लिखने को भी प्रेरित किया। एक अगली किताब आ रही है मेरे एक दोस्त की, आप देखो पीछे 9 वर्ष में जो किताबें आई हैं। गजाला वहाब की किताब आई बॉर्न अ मुस्लिम, आपकी किताब आई, जियाउस्सलाम साहब लिख रहे हैं, उनका ब्लर्ब मैंने लिखा है, बीइंग अ मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। ये जब किताबें लिखी जाने लगे ना, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज कह के खत्म करूंगा, नेहरू पे सबसे ज्यादा किताब नरेंद्र मोदी के दौर में लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? जब आप बहुत बीमार हो जाते हो ना, तो घर के बुजुर्गों को याद करते हो। आज वो वक्त है, और मैं समझता हूं ये लड़ाई फिर मुकम्मल तभी होगी जब हम सॉलिडारिटी के फ्रेम में बात करेंगे, और राजनीतिक दलों को एक नजरिया साफ करना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताने के लिए कि हमने 6 मुसलमान दिए, लेकिन साहब दिए कहां, कौन सी लोकेलिटी में दिए, वहां विनेबिलिटी फैक्टर क्या है? तो फिर वही जो कहते हैं पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमारे जहन की हैं,
उनको हमें वन ऑन वन लेना होगा। एंड आई वाउच फॉर वट एवर लिटिल कैपेसिटी आई हैव। मैं कभी संसद में मैंने ये नहीं सोचा कि इसको बोलने से मेरे दल का क्या नुकसान होगा। EWS हो या कश्मीर हो या ट्रिपल तलाक, जहाँ पे मेरे कुछ अलग विचार थे कि ये एक तरह का ऐसा आप स्ट्रक्चर कर रहे हो कि आप हर जगह घुसना चाहते हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ। आज ही मैंने सदन में कहा कि एक घर में 5 सदस्य हैं, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड है, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको मुबारक। जय हिंद।